पांडवों की विशाल सेना को सजा धजा देखकर दुर्योधन डर गया। आप बस कल्पना कीजिए कुरुक्षेत्र की उस युद्ध भूमि की। हवा में शंख और शस्त्रों की आवाजें गूंज रही हैं। लाखों सैनिक आमने सामने। माहौल में गजब का तनाव है। जी, और इसी तनाव के बीच आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक को बहुत गहराई से समझेंगे। ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो उस मनोवैज्ञानिक नाटक का पहला पर्दा है जो अब खुलने वाला है। हाँ, और हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे दुर्योधन का एक छोटा सा एक्शन, एक छोटा सा कदम उसके अंदर के डर, असुरक्षा और अधर्म के पूरे साम्राज्य को सामने ले आता है। और इसकी शुरुआत होती है संजय की आंखों से। वो धृतराष्ट्र को युद्ध का हाल सुना रहे हैं। दुर्योधन पांडवों की सेना को देखता है और श्लोक कहता है, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। इसका जो सीधा सा मतलब है कि पांडवों की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन आचार्य के पास जाकर बोला। ये तो ज्यादातर लोग जानते ही हैं जी, पर सतही तौर पर देखें तो एक राजा अपने सेनापति से सलाह ले रहा है, ये तो सामान्य रणनीति लगती है। इसमें ऐसा क्या है जिससे पता चले कि ये रणनीति नहीं घबराहट थी? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, यहाँ दो शब्दों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अच्छा, पहला है राजा। व्यास उसे राजा कह रहे हैं, मतलब वो याद दिला रहे हैं कि वो सर्वोच्च कमांडर है। और दूसरा और सबसे जरूरी शब्द है उपसंगम्य, जिसका मतलब है पास जाकर। एकदम सही। एक राजा जो अपनी जगह से आदेश दे सकता था, वो अपना रथ छोड़कर सबके सामने चलकर अपने एक कर्मचारी द्रोणाचार्य के पास जाता है। ये क्या दिखाता है? ये उसकी बेचैनी को दिखाता है। बिल्कुल, ये एक लीडर का आत्मविश्वास नहीं है, ये एक डरे हुए इंसान की प्रतिक्रिया है जिसे सहारे की जरूरत है। और ये भी तो दिलचस्प है कि वो भीष्म पितामह के पास नहीं गया। हाँ, भीष्म तो मुख्य सेनापति थे, पद में भी बड़े थे, तो फिर द्रोणाचार्य के पास ही क्यों? क्या इसका भी कोई मनोवैज्ञानिक कारण था? बिल्कुल था। ये दुर्योधन की चालाकी और डर का मिलाजुला रूप है। अच्छा, वो जानता था कि भीष्म निष्पक्ष हैं, कठोर हैं, वो उसकी इस असलक्षा को कोई भाव नहीं देते। लेकिन द्रोणाचार्य की एक कमजोरी थी। क्या? उनका गुरुभाव, पांडवों और कौरवों दोनों के लिए, और थोड़ा सा झुकाव अर्जुन की तरफ भी। दुर्योधन द्रोण के पास इसलिए गया क्योंकि उससे लगा कि वो उनकी भावनाओं को भड़का सकता है, मतलब उन्हें अपने पक्ष में और मजबूती से खड़ा कर सकता है। जी, वो सलाह लेने नहीं गया था, वो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने गया था। तो यहाँ हम सिर्फ डर नहीं बल्कि डर से पैदा हुई एक तरह की राजनीतिक चाल भी देख रहे हैं। एकदम सही। बाहर से आत्मविश्वास का दिखावा, लेकिन अंदर से असुरक्षा का सागर। देखिए, आज के मनोविज्ञान में इसे प्रोजेक्शन कहते हैं। प्रोजेक्शन। हाँ, जब दुर्योधन पांडवों की संगठित सेना को देखता है तो उसे असल में पांडवों की ताकत नहीं दिखती। तो उसे क्या दिखता है? उसे उस सेना के आईने में अपनी ही अव्यवस्थित, अधर्म पर टिकी और भीतर से खोखली सेना का अक्स दिखता है। अच्छा, मतलब पांडवों का अनुशासन उसे अपने अंदर की उथल-पुथल की याद दिलाता है। बिल्कुल, ये कुछ वैसा ही है जैसे एक नकारा छात्र परीक्षा हॉल में सबसे होशियार छात्र को पूरे आत्मविश्वास के साथ बैठा देखकर घबरा जाता है। सही बात है, उसकी घबराहट दूसरे की तैयारी से नहीं बल्कि अपनी कमियों के एहसास से पैदा होती है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और शायद यही वो क्षण है जो पूरी गीता का मंच तैयार करता है। जी, ये सिर्फ दुर्योधन की कहानी नहीं है, ये उस मानसिक संघर्ष की शुरुआत है जो कुछ ही देर में अर्जुन के मन में भी उठने वाला है। बिल्कुल, युद्ध मैदान में उतरने से पहले मन में लड़ा जाता है। दुर्योधन का ये डर, उसकी ईर्ष्या, ये धर्म अधर्म का संघर्ष, यही सब तो कुछ देर में अर्जुन के मन में एक विशाल रूप लेने वाला था। तो गीता में यही सिखाती है कि बाहरी शत्रु से पहले अपने अंदर के शत्रुओं से लड़ना होता है। हाँ, अपने अंदर के डर, मोह और असुरक्षा से। और दुर्योधन, वो इस लड़ाई में पहले ही पल हार गया था। तो इस एक श्लोक से आज के जीवन के लिए सबसे बड़ा सबक क्या निकलता है? सबक बहुत गहरा है। जब इंसान अधर्म या गलत रास्ते पर होता है तो उसे हर सही और सक्षम व्यक्ति एक खतरे की तरह लगता है। सामने वाले की योग्यता उसे अपनी कमी का एहसास कराती है। सही कहा। और इसके ठीक उलट, जो धर्म और सत्य के मार्ग पर है उसके लिए पूरी दुनिया उसका आत्मविश्वास बन जाती है। उसे किसी की ताकत से डर नहीं लगता। तो संदेश साफ है। हाँ, अपनी बुनियाद को, अपने सिद्धांतों को मजबूत कीजिए, फिर सामने कितनी भी बड़ी सेना क्यों ना हो, आपका आत्मविश्वास नहीं डगमगाएगा। वाकई कुरुक्षेत्र सिर्फ इतिहास की एक युद्ध भूमि नहीं है, वो हमारे मन के अंदर भी है। हम हर दिन अपने फैसलों में, अपने रिश्तों में एक कुरुक्षेत्र का सामना करते हैं। और गीता हमें उस हर युद्ध को विवेक और संतुलन से जीतने का रास्ता दिखाती है। दुर्योधन का ये पहला कदम उसकी हार की शुरुआत थी, और यहीं से अर्जुन के लिए ज्ञान का मार्ग खुलने वाला था। बिल्कुल। इस मनोवैज्ञानिक यात्रा में और आगे बढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हम जल्द ही अगले श्लोक के गहरे रहस्यों के साथ लौटेंगे। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।